अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज जो रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और आप लोग कह रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा डो की रेसिपी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा डो की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पिज़्ज़ा डो घर पे किस तरीके से बनाया जाता है और ये बनाना यकीन कीजिए बहुत ही आसान है। आप लोग ईज़िली इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप लोगों को वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। जो जो स्टेप इसमें बताए गए हैं वो सारे के सारे आप लोग फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरीके से एक ज़बरदस्त किस्म की पिज़्ज़ा डो बना पाएंगे। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने 2 कप मैदे के ऐड किए हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी नोट करते जाइए। 2 कप मैदे में 1 टेबल स्पून हम लोग चीनी, शुगर जिसे कहते हैं, वो ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। हम लोग सिर्फ ये 2 चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये 2 ही इंग्रेडिएंट इसमें सबसे पहले जाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा बाउल ले लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून ईस्ट इसमें डाल के इसे करीब 5-10 मिनट तक हम लोग इसी तरीके से रख देंगे और ये ईस्ट इसमें इस तरीके से हल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि ईस्ट अगर आप लोग डायरेक्टली इसमें शामिल कर देते हैं तो वो किसी जगह पे ज़्यादा ठहर जाता है और किसी जगह पे कम ठहर जाता है। इसीलिए आप लोगों ने ईस्ट को सबसे पहले पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, हल कर लेना है, फिर उसके बाद आप लोग इसे मैदे में ऐड कीजिएगा। तो ईस्ट को अच्छे से पानी में हल करने के बाद इसे हमने मैदे में डाल दिया और मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर हम लोग इसे अच्छे से गूंद लेंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को जो जो टिप्स इसमें बता रहा हूँ वो आप लोग नोट कर लीजिए। जब आप अपने घर पे पिज़्ज़ा डो बनाएंगे या पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उसके लिए पिज़्ज़ा डो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अच्छा पिज़्ज़ा तभी बनता है जब उसकी डो अच्छी बने। तो ये जो पिज़्ज़े की डो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पिज़्ज़े की डो इंशाल्लाह 4 गुना राइज़ करेगी। नाज़रीन इकराम, 4 गुना राइज़ करना बहुत ज़रूरी है पिज़्ज़े की डो को, क्योंकि जब डो आपकी अच्छे से राइज़ होगी नाज़रीन इकराम, फिर ही आपका पिज़्ज़ा जो है ना वो सही अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने मेल्टेड घी इसमें ऐड किया थोड़ा सा। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा मक्खन इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मेल्टेड घी इसमें ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से गूंद लेंगे। तो इसे गूंदना सिंपल है नाज़रीन इकराम। नॉर्मली जैसे हम लोग घर पे आटा गूंदते हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग ये इस मैदे को भी अच्छे से गूंद लेंगे। और इसका जो एक और मेन टिप है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इसे गूंदने के बाद जब ये अच्छे से गूंद जाए, फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ होती हैं नाज़रीन इकराम, जैसे कि आटे में भी थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाती हैं। जब हम लोग उसे गूंथते हैं तो उसे हम लोग उस गुठलियों को ख़त्म करने के लिए हम लोग फिर इसे इस तरीके से एक सरफेस पे रख के उस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा डाल देंगे और फिर उस मैदे को हम लोग इस तरीके से हाथ के साथ, जैसे कहते हैं ना मलना, इस तरीके से हम लोग इसे मल लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और ये स्टेप इसमें बहुत ज़रूरी है नाज़रीन इकराम। इसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जब इसकी गुठलियाँ ख़त्म होंगी तो ये अच्छे से राइज़ करेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से आप लोग इसे कर लीजिएगा। उसके बाद इसका एक पेड़ा सा बना दीजिएगा और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरा बाउल ले लिया नाज़रीन इकराम। उसे अच्छे से हमने कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। इसे कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद अच्छे से हर तरफ से हम लोग इसे ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ये जो मैदा है इसे हम लोग इसमें डाल के और इसे फिर हम लोग रेस्ट देंगे। नाज़रीन इकराम, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इसमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप लोग इसे रेस्ट नहीं देंगे तो ये अच्छे से राइज़ नहीं होगा। और रेस्ट इसे कितना देना है ये भी आप लोग देख लीजिए। इसे कम से कम 4 से 5 घंटे तक का रेस्ट देना है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 घंटे का रेस्ट देने के बाद ये डो देखिए, ये 4 गुना राइज़ हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की डो बनी है। लेकिन अभी ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई नाज़रीन इकराम, अभी इसका प्रोसेस जारी है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिज़्ज़ा बनाना तो मतलब आसान है, लेकिन इसके लिए जो स्टेप हैं, जो टिप्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों ने बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा घर पे बनाना है तो उसके लिए जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी सेम उसी तरीके से पिज़्ज़ा बना पाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये 4 गुना माशाल्लाह से राइज़ कर चुकी है। इसके मैं आपको इसके दरमियान जो जाल बना हुआ है
वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके दरमियान में मैदे के अंदर ये जो जाल है ना, ये बनना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आप लोगों को करीब से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके के जाल इसमें होने चाहिए पिज़्ज़ा डो में। अगर हम लोग इसे अच्छे से रेस्ट नहीं देंगे नाज़रीन इकराम, ये जाल नहीं बनेंगे। ये जो जाल होते हैं ये इसकी वजह से बनते हैं और इसी वजह से ये राइज़ करता है। मैदा जो है ये इसी जाल की वजह से राइज़ करता है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के इसके जाल बने हुए हैं और इससे हम लोग पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम लोग इस डो से पिज़्ज़ा बनाएंगे नाज़रीन इकराम, जो पिज़्ज़े की ब्रेड होती है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी पकने के बाद इंशाल्लाह। तो आप लोग भी सेम इसी तरीके से बनाइएगा। आप लोगों की भी डो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। जो जो स्टेप इसमें बताए गए हैं वो सारे आप लोग फॉलो कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका जाल बना हुआ है। तो अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेम पहले वाला स्टेप दोहराएंगे जो हमने सबसे पहले जो स्टेप किया था। मैदा गूंदने के बाद जो हमने स्टेप किया था वही हम लोग एक दफ़ा फिर दोबारा इसका दोहराएंगे। और वो स्टेप ये है कि एक सरफेस पे थोड़ा सा खुश्क मैदा हम लोग ऐड कर देंगे और उस पर ये मैदा रख के इसे फिर दोबारा हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसे मल लेंगे हाथों में। जैसे हमने पहले ये स्टेप किया था सेम उसी तरीके से ये दोबारा ये स्टेप हम लोग दोहराएंगे। उससे क्या है कि इसके अंदर के जो जाल हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे नाज़रीन इकराम। और दोबारा हम लोग इसके जो पेड़े हैं वो पेड़े बना के दोबारा हम लोग इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि वो जाल दोबारा से इसमें आ जाए। इसमें यह है कि ये पेड़ा करने में आसानी होती है और ये दोबारा एक दफ़ा यकजान हो जाता है नाज़रीन इकराम। तो ये देखिए इसे यकजान कर दिया है और अब हम इसमें दरमियान में से कट लगा लेंगे और इसके हम लोग 2 पेड़े बना लेंगे। नाज़रीन इकराम ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने 2 कप मैदा लिया था। 2 कप मैदे में हम लोग लार्ज साइज़ के 2 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप लोग अगर एक पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो 1 कप मैदे से आप लोग एक लार्ज पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से हम लोग इसके पेड़े बना के तो रख लेंगे। तो पेड़े बनाने के बाद नाज़रीन इकराम इसे कम से कम 10 मिनट तक हम लोग दोबारा रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से ये दोबारा से राइस कर चुके हुए हैं। और अब आप इसे पिज़्ज़ा बनाएं, इसकी ब्रेड बनाएं, कुछ भी बनाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।